जम्मू में आतंकी हमले में मृतकों के शव चौमू पहुंच चुके हैं। निजी वाहन से शव चौमू पहुंचे। धरना स्थल पर गाड़ी में रखे दोनों शव एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदेव व डीसीपी वेस्ट अमित बुढ़ानिया चौमू पहुंचे। पुलिस के अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि राजधानी जयपुर पहुंचे थे। ट्रेन के माध्यम से शव को लाया गया। उसके बाद क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, राजधानी जयपुर के चौमू और बुरलीपुरा थाना के परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। 4 लोगों की मौत हो गई और ऐसे में अब मांग भी की जा रही है। जाहिर सी बात है, लोगों का गुस्सा, आक्रोश आतंक को लेकर नजर आया। अपनी अपनी मांगे थी। हालांकि प्रशासन और सरकार की तरफ से हर संभव सहायता मुहैया करने का आश्वासन दे दिया गया है। मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गंभीर नजर आए। तमाम बीजेपी नेता लगातार समझाइश कर रहे हैं उन परिवार के लोगों से जिनके ऊपर ये आफत आई, जिनके ऊपर ये दुख की घड़ी। लेकिन राजस्थान के लोग एक साथ खड़े नजर आए। राजस्थान वासियों ने कहा, इस दुख की घड़ी में हर कोई आपके साथ है क्योंकि ये आतंकी हमला है। और जिस तरीके से घटना हुई, पूरे देश भर में इसकी निंदा की जा रही है। 10 लोगों की मौत, 33 लोग घायल। अभी फिलहाल उनका इलाज जारी है क्योंकि अभी भी कई गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, राजस्थान के लोग भी बताए गए हैं, दिल्ली से भी बताए गए। जो श्रद्धालु वैष्णो देवी में मंदिर में धूप लगाने के जा रहे थे, माता के दरबार पहुंच रहे थे, लेकिन अफसोस वो वहां तक पहुंच ही नहीं सके क्योंकि शिवखोड़ी से जैसे ही बस रवाना हुई, आतंकी हमला हो गया और ड्राइवर का बैलेंस नहीं बना पाए और वो खाई में जाके रहे। और ऐसे में लगातार गोलियों की बौछार आतंकी करते रहे और वहां से फरार हो गए। हालांकि पूरे तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा। सर्च अभियान के जरिए आतंकियों को पकड़ने की कोशिश जारी, लेकिन गुस्सा हर तरफ नजर आ रहा है कि आखिर अभी तक आतंकी पकड़ में क्यों नहीं आए और आतंक पर लगाम कब तक लगेगी, क्योंकि इसकी आंच अब देश के कोने कोने तक पहुंचने लगी है। राजस्थान के राजधानी जयपुर के चौमू की तस्वीरें जरा देखिएगा। परिजन बहुत ज्यादा भावुक और गुस्से में नजर आए। एक ही साथ ये भाव और ऐसे में मांगे जो उनकी है वो जायज भी लगती नजर रही है। वरी से होगी विनोद सिंह चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है विनोद जी, जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि आपने कहा था कि जाहिर सी बात है, गुस्सा भी है, मांगे भी उनकी जायज है, लेकिन कुछ ऐसी मांगे जिस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई। अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए कि 4 घंटे से मुरलीपुरा थाने के सामने धरना चल रहा है। पहले चौमू थाना क्षेत्र के राजेंद्र और उसकी पत्नी का जो शव यहाँ था, वो शव लेकर के चौमू रवाना हो गए हैं और यहाँ ज्योति और उसकी जो बेटा है लावण्य, उनका शव उनके घर तक पहुँच चुका है। बहरहाल 4 घंटे से यहाँ धरना जारी है। कई दौर की वार्ता चली, वार्ता विफल रही। अब सारी वार्ता कलेक्टेड चल रही है। यहाँ से पुलिस प्रशासन, बीजेपी के तमाम अधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और तमाम वो लोग जो इनके परिजनों की तरफ से वार्ता में शामिल थे, वो सब जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। वार्ता का दौर यहाँ जारी है और आप ये देख सकते हैं यहाँ टेंट लगा लिया है। अब टेंट लगाकर धरना दिया जा रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रत्येक मृतक को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। वो मांगे लेकर ये अड़ी गए हैं और मृतक को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर के यहाँ अब टेंट लग चुका है। बहरहाल आधे घंटे पहले इन्होंने सीकर रोड 1 नंबर को जाम करने की कोशिश करी थी, तो पुलिस ने वहाँ से खदेड़ दिया था। समझाइश के बाद इनको वापस मुरलीपुरा थाने भेजा है और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से, देखिए, आतंकवाद के खिलाफ भी ये लोग हैं, भर्त्सना कर रहे हैं। आतंकवादी जो घटना हुई है उसको लेके विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी यहाँ थाने पर पहुँचे थे और चिंता जाहिर करी थी और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि भजनलाल सरकार इस मामले को लेकर संवेदनशील है। सभी रास्ते भी निकलेंगे, मुआवजा भी मिलेगा और सारी चीज़ें मानी भी जाएंगी। बहरहाल अभी कलेक्ट्रेट में वार्ता जारी है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत वहां मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है, कलेक्टर की मौजूदगी में वार्ता चल रही है। मृतकों के परिजन 2 लोग वहां पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों का ज्ञापन लेकर के और यहाँ भी धरना जारी है। माली सैनी समाज के बहुत लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और इनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी और आतंकवाद को लेके जो गुस्सा इनके जहन में है, जिन 4 लोगों को इन्होंने खोया है उनका दर्द तो इनके जहन में हमेशा रहेगा, लेकिन एक गुस्सा इनके जहन में इस बात का है
कि प्रशासन अब तक इनकी बात नहीं सुन सका है। 4 घंटे से धरना जारी है। बहरहाल इन्होंने कहा है कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती ये यहाँ से नहीं उठेंगे। और आप देख सकते हैं, कैमरामैन तीरथ देखो, आपको टेंट दिखा रहे हैं। भर्ती देखिए, भारी गर्मी का दौर चल रहा है, भीषण गर्मी के बीच तपती सड़क पर ये धरना दे रहे थे। अब जाकर के टेंट लगा है और उन्होंने निर्णय करा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और जानकारी मिली थी कुछ महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ी, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन यहाँ पे परिजनों को सुना था विनोद जी, जब जयपुर जंक्शन पार्थिव देह पहुंची थी तब परिवार के लोग कह रहे थे कि हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, हमारी रोजी रोटी कमाने वाले लोग ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है। तो ऐसे में इनकी मांगे जो हैं वो जायज लगती हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार दोनों ही बेहद गंभीर, हर संभव मदद देने के लिए बात सामने आ रही है। तो फिर पेच कहां पर अड़ रहा है? कुछ ऐसी जानकारी मिल पाएगी कि आखिर किस पर सहमति नहीं बन पा रही? क्योंकि आश्वासन तो लगातार दिया जा रहा है। कल से ही जैसे जानकारी मिली थी, सरकार, प्रशासन, हर कोई परिवार के साथ खड़ा भी नजर आया। जी बिल्कुल, देखिए रेलवे स्टेशन पे जैसे ही चारों पार्थिव देह आई थी तो भाजपा के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि मृतक की जो तीनों बेटियां हैं उनका भरण पोषण, पालन, शिक्षा सब वो करेंगे। उन्होंने आज से उनको गोद ले लिया है। इतनी बड़ी बात राजेंद्र गहलोत ने कही थी। और कहीं ना कहीं देखिए कि इसमें भी 2 गुट बनते नजर आ रहे हैं। बीच में ये बात भी सामने आई थी कि अब 2 गुट हो चुके हैं, एक गुट शांति चाहता है और एक गुट यहाँ पर अभी बैठा है। बहरहाल बड़ी बातचीत वहाँ चल रही है, कलेक्ट्रेट में तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत जारी है। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मृतक हैं उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आतंकी हमला था। माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करके बस से लौट रहे थे और आतंकी हमले में 4 जानें चली गई, चारों ही परिवार उजड़ गए। और इनका ये कहना था कि जो 3 बेटियां राजेंद्र की हैं उनका भरण पोषण कौन करेगा। तो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर ही राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने साफ कर दिया था कि तीनों बेटियों का भरण पोषण, पालन, शिक्षा दीक्षा मैं करूँगा। आज से मैं इन्हें गोद लेता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो एक बड़ा ऐलान राजेंद्र गहलोत ने रेलवे स्टेशन पर ही कर दिया था। लेकिन यहाँ जो हुजूम मौजूद है, आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है। जिस तरह की आतंकी घटना हुई, घटना में 4 जानें चली गई, 10 लोगों में राजस्थान के 4 लोग शामिल थे जो चोमू के थे। और आज जो पार्थिव देह पहुँची है, एक चोमू थाना इलाके की 2 पार्थिव देह रवाना हो गई। यहाँ जो पार्थिव देह आई थी वो उनके घर पहुँच चुकी है और अब अंतिम क्रिया का समय भी हो चुका है। तमाम चीज़ों को लेकर के तैयारी भी की जा रही है। बहरहाल ये वो गुस्सा है जो आतंकवाद के खिलाफ भी है और परिजनों को न्याय दिलाने के लिए भी ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये गुस्सा जो है वो आतंकवाद के खिलाफ ज्यादा है। और किसी के घर पर इस तरीके की मुसीबत आ जाए, उनका घर का चिराग छीन ले, तो इतना गुस्सा तो जाहिर तौर पर नजर आएगा ही। और ऐसे में वो लोग जो हमेशा दुख की घड़ी में उनके साथ देते हैं, तो वो कैसे आज के दिन चुप बैठेंगे। और इसीलिए इस तरह का प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इसे समझ में आता है। लेकिन बीच का तोड़ निकालना भी जरूरी है ताकि माहौल और ज्यादा ना बिगड़े और जिस शवों की दुर्गति उस घाटी में हुई और ज्यादा गर्मी में उसकी दुर्गति ना हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। विनोद जी, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।